जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है वो फ्रैक्शन ही है। जैसे कि हम लोग फ्रैक्शंस को पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उनमें हम लोगों ने पढ़ा था प्लस और माइनस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो आज की आपकी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेम टू सेम है कि नहीं? सेम टू सेम कहाँ है? सेम टू सेम हमें तो 3 दिख रहे हैं। जो हम बोला वो नहीं बोलना है, जो आपको लगता है नेचुरली बोलना सीखिए। सर लग तो सेम टू सेम लेकिन थोड़ा सा बड़ा है ना। जैसे एक बार क्या हुआ, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे क्लास में और एक इंग्लिश के टीचर थे। तो इंग्लिश के टीचर पढ़ा रहे थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर काउ, इस प्रकार डैश। थोड़ा मजाकिया किस्म के इंसान थे। तो जब पढ़ाते पढ़ाते उनका नंबर आया एम, तो उन्हें कहा एम फॉर मोहन की बहू, एम फॉर मोहन, मोहन की बहू। तो बच्चों ने याद किया एम फॉर मोहन की बहू, और इसी प्रकार उन्होंने आगे भी पढ़ाते चले गए। ठीक है, आगे भी और भी आया कि आर फॉर राकेश की बहू। तो इस तरीके से वो पढ़ाते पढ़ाते चले गए। अब जैसे वो आर पर आए उनका बुलावा आ गया। उन अध्यापक साहब को प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया कि चलिए आप, थोड़ा सा आपसे काम है। ठीक है, अब क्या हुआ, उन अध्यापक महोदय का घर से बुलावा आ गया कि आपको इमरजेंसी है, आपको घर आना है। तो अध्यापक महोदय बीच में ही छोड़कर घर चले गए। ठीक है, अब वो पीरियड खाली था। तो उसके बाद प्रिंसिपल साहब आते हैं और प्रिंसिपल साहब पूछते हैं, हाय बच्चों, क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश पढ़ रहे थे। तो इंग्लिश सीख गए कि हाँ, कि चलिए बताइए। उन्होंने पूछा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। जो आपके नॉर्मल थे, शुरुआत तो नॉर्मल समझा उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने पूछा डब्ल्यू फॉर, तो बच्चों ने पहले थोड़ा सा ध्यान से देखा, और ध्यान से देखा, एक ने तो अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली और देख के बोलता है, अरे माँ साहब पहचान लिया मैंने कि ये तो मोहन की बहू है, पर उल्टी है माँ साहब। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वह शुरू करते हैं 12 एंड 18। ये दोनों कैंसिल हो गए, दिख रहे हैं सीधे सीधे। तो 6 के टेबल से कितने चांस? 3 एंड 2। और 2 से आपको कौन दिख रहा है भाई? तुरंत 4। कितने चांस? 2 चांस। ओके, अब 2 से आप देखोगे नीचे इधर कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। अगर आपके पास में तो फिर हाँ, अब तो छोड़ दो 2 को। फिर ऊपर कौन है? 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये है ना। 3 से 3 हो गया, और कुछ 7 से कुछ भी नहीं। लेकिन ये 2 से भी ये संख्या कट जाएगी, क्योंकि जिसके पीछे वाला जो अंक होता है इकाई का अंक, अगर पीछे वाला अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8, यदि इन पांचों में से कोई भी होगा आपका इकाई के स्थान पर, तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो। कितने चांस है? 2 का डिवाइड दो, 3 जा एंड 4 जा, है ना। अब आपने देखा ऊपर कौन है? सिर्फ 7। क्या 7 के टेबल में 34 आते हैं? आपको नहीं आते हैं, तो इसका मतलब अब ये नहीं कट सकता। ऊपर कौन बचा हमारे पास? 7, और बेस में 34। आंसर हो गया आपका ये, है ना। अब हम प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं? आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। आपके पास आया 38। कौन है ये? 38 है। तो आपके माइंड में ये आना चाहिए 38 किस टेबल में आता है? 19 के टेबल में। अब तुरंत देखो 19 के टेबल में ये है, ये है, हाँ जी है 19 के टेबल में। तो बस तुरंत इन दोनों को काटना शुरू कर देंगे हम लोग। 19 से ये 2 जा और 19 से ये 7 जा। ये होता है तरीका। माइंड इस प्रकार फास्ट चलेगा आपका। अब ये हो गया भाई। अब 7 को आपने देखा और तुरंत नीचे देखो, अब कोई है 7 का साथी? हाँ जी, कौन है? 35। वेल डन। कितने चांस? अब 5 को पकड़ लो। अब ऊपर चलते हैं, कोई है 5 का साथी? 15। कितने चांस? अब 3 को पकड़ लो।
अब नीचे आ जाओ, ये खत्म नहीं अभी, ये है नहीं, ये है 33। कितना आसान है भाई, कितने चांस। अब 11 आ गए, 11 से देखा आपने 7 भी खत्म हो चुका है और ये 88 हटेगा, काट दीजिए भाई, 8 चांस। ठीक है, अब देखते हैं 8 और फिर से नीचे आ जाओ भाई, 11 कट चुका है, 5 कट चुका है, सिर्फ कौन बचा 2। तो 8 से 2 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 8 कट जाएगा, कितने चांस 4 चांस। तो अब देखते हैं लोग, ऊपर क्या बचा हमारे पास सिर्फ 4 और नीचे क्या बचा 1। कुछ नहीं कहोगे आप, कुछ नहीं, 1 और 1 लिखो या मत लिखो, यदि नीचे है तो ये आपका हो गया आंसर। तो हम 1 का डिवाइड देंगे तो 4 ही आएगा। अब समझ में आ रहा है, इसके लिए जरूरी है आपका टेबल, और वो भी उल्टे टेबल, तो आपकी स्पीड हमसे भी तेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं भाई अपने एक सवाल और ट्राई कर लेते हैं। ये है 11 देखा आपको, 11 का साथी ढूंढ के लाओ भाई। ये कटेगा क्या, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, छोड़ दो। अब आते हैं 128। तो तैयार हो जाओ भाई, 128 किस टेबल में आता है 16। वेरी गुड। अब 16 के टेबल में कोई और है ऊपर वाला, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर दूसरा तरीका क्या होता है, 16 के टेबल में ये कितने चांस आता है भाई, किस नंबर पे आता है, ये 8 पर आता है। अब ऊपर तो कोई है जो 8 चांस आता हो किसी टेबल में, 8 चांस वाला कोई है 104, वो भी 8 चांस आता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, 8 चांस 8 चांस, अट्ठे अट्ठे है ना। तो ये कितने अट्ठे होते हैं भाई, 8 जा 13 और ये 16। तो ये तरीका है भाई इसको कैंसिल करने का। कट गए आपस में। अब देखिए आप 13 है हमारे पास, 13 का रिलेशन किसके साथ में है भाई, है कोई 65। वेरी गुड, कितने चांस 5 चांस। तो 13 भी कैंसिल हो गया और ये हमारे पास में लिखा हुआ है 45। अब ये बाकी है, और इधर कौन है, अब 12 को ले लेते हैं और 16 को ले लेते हैं भाई। कितने चांस 3 एंड ये 4। अब देखा हमने भाई ऊपर हमारे पास है 3, पहले चेक कर लेते हैं 3 से कटेगा, 3 से ये, 3 से ये, तो 3 को छोड़ते हैं तो 45 और 5 में कोई रिलेशन है, हैज रिलेशन। तो 9 का कहाँ लिखा है, नीचे या ऊपर, ऊपर। कोई बड़ी संख्या जहाँ होगी वहीं लिखा जाएगा। अब भाई ये 5 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या है 4 का संबंध दोनों में किसी से है, अब इधर 11 का संबंध किसी से कर दो भाई मल्टीप्लाई, कितना 27 और 11 44। ये हो गया आपके क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इसमें नया आपको दिख रहा होगा लेकिन है कुछ नहीं नया। सबसे पहले जब भी आपको कोई फ्रैक्शन इस प्रकार मिलेगी मिक्स फ्रैक्शन में, सही बट्टे में लिखा हुआ है 4 सही 2/5, तो सबसे पहला काम क्या होता है भाई, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना। क्या होता है, इम्प्रॉपर में चेंज करना। और इम्प्रॉपर में चेंज करना आप लोग जानते हो, सीख चुके हैं हम लोग पहली वीडियो में। चलिए भी देखिए, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा ये 20 + 2 22 डिवाइड बाई 5 इंटू ये हो जाएगा 30। अब इसे शुरू करते हैं, 5 से कैंसिल हो गया, कितने चांस 6 और 11 से है 2, तो ऊपर कितना हो जाएगा 12 और नीचे कुछ है, कुछ नहीं है, या कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। आंसर हो गया भैया आपका ये। अगर हम इसकी बात करें तो इनका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बताओ कितना आएगा, 29 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे 26 + 3 29 डिवाइड बाई 13 इंटू इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ जाएगा, वेरी गुड 65/58। ठीक है, अब 13 से तुरंत कौन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 5 चांस, ये 5 चांस कैंसिल हो गया, 5 सही होगा नहीं, क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 29 और 58, कुछ कह नहीं सकते। चेक करो ये इसके आसपास हैं, डबल हो ट्रिपल हो, क्योंकि टेबल में तो ये नहीं आ रहे। तो डबल अगर होगा तो आप डबल कैसे चेक करोगे, 29 है, इसका
टेंस क्या होता है भाई 30, 29 के बाद क्या आता है 30 और इसके बाद क्या आता है 60। तो 30 और 60 में क्या है 30 60 में क्या होता है डबल होता है कि नहीं। तो इससे हम एक अंदाजा लगा लेंगे कि 30 का डबल 60 होता है, तो कहीं ये भी तो डबल नहीं है क्योंकि हमें उसके आसपास दिख रहा है। तो डबल के लिए तुरंत चेक कर दोगे, साइड में ले जा करके इसको इस प्रकार ये हो जाएंगे भाई 8 और तो 4 और 1 5 है ना। तो इस प्रकार आपने से 2 चांस, तो क्या बचा हमारे पास 5/2। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या है भैया, आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 28। सच में 28 इंटू ये कितना हो जाएगा 77/72। चलिए शुरू 7 से कौन है, 77। अच्छा हम तो इसे काटेंगे, ठीक है। 5 से कौन है, 45। कितने चांस 9 चांस, कितने 8 चांस। अब 4 से कौन है 2 चांस। अब 2 से कट रहा है क्या, नहीं, तो ऊपर कौन आ गया और नीचे हो गया। अगर ये वाला आंसर नहीं हुआ तो कौन सा होगा भाई, इसका आप डिवाइड दोगे। इसमें 2 का डिवाइड दिया आपने 7 में, कितने चांस 3 चांस, 1 कैरी इधर आ गया, कितने हो गए इधर 17। फिर 2 का डिवाइड दिया 17 में 8 चांस, कितने बचे 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए इसे नोट करिए जल्दी से। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले की ओर। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या दिया गया आपको डिवाइड, ठीक है। इसमें कुछ नया है, इसे आज सीखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। और 15 डिवाइड बाई 3 लिखा हुआ है आपके सामने, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे भाई, हम लोग इसे लिखते हैं 15/3। तो जो भी आपके पास में राइट साइड में जो भी नंबर लिखा होता है वो ऑलवेज कहाँ जाएगा, बेस में जाएगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर आप इस पॉइंट को भूल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो भी राइट साइड में नंबर होगा ऑलवेज वही बेस में जाएगा, कभी भी ये बेस में नहीं आ सकता। अगर आपका मन किया, आपने कहा सर 15 डिवाइड बाई 45 लिखा हुआ है, हमने कहा डिवाइड देना है, तो आपने कहा सर 3 बार चला गया, आंसर आ गया 3 हो जाएगा आंसर। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको जो बताया जा रहा है ये बेस में आएगा 45। तो आप देख सकते हो, ये आप इसे काटोगे ना तो कितने चांस कटेगा भाई, ये कैंसिल होगा, कितने चांस कैंसिल होगा 3 चांस कैंसिल हो जाएगा आपका पास ये। तो अभी आंसर 3 नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास में 1 होना कंपलसरी है। तो 1/3 और 3 में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि जो भी हमारे पास में राइट साइड में नंबर होगा वही हमेशा डिवाइड में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए इस सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल आपको दिया गया है, तो आपने कहा कि सर इस नंबर को तो हमने ऐसे लिख दिया, और जैसा कि आपने कहा था कि सर जो नंबर कहाँ लिखा हुआ है राइट में, तो राइट वाला नंबर कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बेस में। तो अब इसके बेस के लिए हमें एक बेस और लगाना पड़ता है जो कि मेन होता है भाई। एक तो ऐसी टेम्परेरी है, एक ये मेन है। अब ये इसके बेस में आ जाएगा भाई 85 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया। तो अभी तक हमने सीखा था जब हमारे पास 2 संख्या होती थी उनको हम आपस में कैसे मिनिमाइज करें, लेकिन अभी हमारे पास कितनी आ गई भाई 4, यानी कि ये 4 मंजिल मकान बन गया। अगर ये 4 जब भी आ जाएगा तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, बड़े बड़े स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान देते हैं इस पर। इसमें क्या होगा भाई, आप बस ऐसे ध्यान रखो कि 4th वाला फर्स्ट के साथ में मल्टीप्लाई होता है, और जो मिडिल में है वो लोग आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनका। अगर आप ये रूल्स याद रखोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। क्या रूल है, इसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर और इसका होगा इसमें। तो आपने देखा कि ये होगा सर 34 × 7 है ना। और अब हमारे पास में क्या, ये मल्टीप्लाई कर लिया, अब बेस आना जरूरी है। अब बेस में किस इसका हो जाएगा भाई, हमारे पास 14 × 85। तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ये इसका तरीका होता है कन्वर्ट करने का।
ठीक है यहाँ तक। अब इसका जब ये हो गया तो अभी क्या हम इसके साथ भाग हो रहा है, इसके साथ भाग हो रहा है, और पूरे में लाइन है तो ये ऊपर नीचे ये भी कर सकते हैं। यानी कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 34 डिवाइड बाई 14 और ये लिखा है 7 डिवाइड बाई 85। तो ये दोनों मल्टीप्लाई जो हैं उन्हें आप एक ही मल्टीप्लाई लगा सकते हो दोनों को हटा करके। तो ये आपके पास में एक प्रोसेस होती है। हमें क्वेश्चन दिया गया था ये और बन के आ गया ये। यानी कि आप किसी भी डिवाइड वाले क्वेश्चन को किस में चेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। लेकिन चेंज करने की आपको बुकों में क्या मिलेगा, डायरेक्ट बताया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो आप इस चक्की के द्वारा पिसते हुए यहाँ पर आए हो। तो आप देखोगे इन दोनों में भी चेंजिंग क्या क्या चेंजिंग हुई है। आप कहोगे सर 34 डिवाइड बाई 14 सेम टू सेम है कि नहीं, और यहाँ जो डिवाइड का साइन है उसकी जगह क्या हो गया है भाई, मल्टीप्लाई। पहली चेंजिंग क्या हुई है सर, साइन चेंज हो गया। तो साइन चेंज हुआ है भाई, क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और इधर जो लिखा हुआ है राइट साइड में 85/7 था, वो क्या हो गया भाई, रेसिप्रोकल 7/85 अपोजिट हो गया है ना। तो अब हम समझ गए कि अच्छा सर इसका मतलब होता है कि अगर हमें ये सवाल दिया जाएगा तो पहली संख्या तो हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और इसे हम उल्टा कर देंगे 5/8। ऐसे होगा कुछ, हाँ जी ऐसे ही होगा। सर ऐसे होगा, फिर तो हो गया। कुछ कट रहा है क्या ऊपर नीचे, नहीं कट रहा। तो नहीं कटता तो क्या करेंगे भाई, 25/64 आंसर हो गया, बस रूल वही लगना है। तो हमें सिर्फ क्या सीखना है, बस और बस एक चेंजिंग सीखनी है। अब यहाँ देख लेते हैं भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया 2 चांस। और ये दोनों किस टेबल में आते हैं भाई, ये आते हैं 17 के में 17 5 जा और 17 2 जा, 2 जा से 2 जा कट गया। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या बाकी बचा है, सिर्फ और सिर्फ 5। तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। लेकिन हमें यह भी ध्यान देना है कि जो 5 है वो कहाँ लिखा हुआ है, बेस में लिखा हुआ है नीचे। तो इसीलिए अगर बेस में हमें इसे लिखना पड़ेगा। अब ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, ओके। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें फ्रॉम यानी कि डिवाइड देना आपको फ्रॉम इससे, तो इससे आप क्या 6/13 डिवाइड का साइन ये आ जाएगा आपके पास सेम टू सेम। अभी आप इसको अपोजिट नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अभी साइन क्या है, डिवाइड ही है। ये दो काम एक साथ होंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई आएगा तुरंत ये अपोजिट हो जाएगा। कुछ लोग गलती से क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसको सेम टू सेम नोट कर लेंगे, फिर अगली लाइन में आकर के चेंज करेंगे। लेकिन नहीं, अब तो कैसे 6/13 इंटू किया हमने, तुरंत इंटू के बाद 65/15। इससे कैंसिल चांस 5 और 5 से ये 3 और 3 से ये, और 2 कहाँ है, ऊपर या नीचे, तो ऊपर है तो ठीक है, नीचे कुछ जरूरत नहीं है उसकी। तो ये हमारे पास में सवाल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, चलिए इसे नोट कर लीजिए, अच्छे सवाल हैं। हम इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो भी आपका डिवाइड से है, लेकिन इसमें क्या हमारे पास है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसे हम लोग सीधा कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा कितना, 17 या 51 और 2 53, यानी कि 53 डिवाइड बाई 17। और ये डिवाइड का डिवाइड साइन रहेगा, जल्दी मत करना, आप इसे मल्टीप्लाई चेंज मत कर देना। तो अभी हमारा कार्य क्या है, इसको सॉल्व करना। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे भाई, कितना हो जाएगा ये 15 डिवाइड बाई 14। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट रो में सॉल्व करना है, यहाँ हो जाएगा भाई इनटू, और ये हो जाएगा हमारे पास में 50। हो गया चेंज। और जरा देखिए कुछ कट रहा है भाई हमारे पास में, है ना, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो इनका मल्टीप्लाई आपको करना होगा। ये 14 3 जा 2 कैरी 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 70, यानी कि 742। अब बेस में हमारे पास इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 15 7 जा 105 5 ये आ गए, 10 कैरी हो जाएगी, और फिर से 15 बन जा 15 और 10 25।
ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं इधर, ये आपका स्पेशल क्वेश्चन है, इस पर 3 है। तो 3 में क्या करना है हमें, पहले इसको 5/2 डिवाइड, इसको आपने चेंज किया, कितना हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा 10/7। अब अगला कार्य क्या था, 2 में हमने चेंज किया था, लेकिन 2 में नहीं, इसमें भी वही कार्य हम चेंज करेंगे। 5/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 3/8 यहाँ भी मल्टीप्लाई का लगाओगे और 7/10 बस। ठीक है, तो हमने देखा इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो गया 2 चांस, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो 3 7 या 21 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। दिस इज द आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और आज का जो होमवर्क है वो आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स पर, और जितने आप आंसर देते जाओगे आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। आपके कमेंट कुछ कम आ रहे हैं, ज़रा उनको इंक्रीज कीजिए। हम चाहते हैं कि एक दिन में 12 घंटे में कम से कम 100 कमेंट हो जाने चाहिए। सिर्फ 100 कमेंट की हम बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, जय हिंद मित्रों।